आपको न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी। फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत पहुंच चुके हैं और इसके बाद जो कुछ भी हुआ है उससे चीन मालदीव सबकी लंका लगने वाली है। दरअसल जैसा कि आप जान चुके हैं कि चीन ज़्यादा से ज़्यादा भारत के पड़ोसी देशों को अपने अंडर करने में लगा है। जहां चीन अपनी छोटी सोच में सिकुड़ चुका है, तभी उसने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उप मंत्री सुन हायान ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू से मुलाकात की। आपको बता दें कि चीन की ये महिला अधिकारी भारत की कट्टर विरोधी मानी जाती है और इसी मीटिंग के तुरंत बाद ही मालदीव ने चीनी जासूसी जहाज को लंगर डालने की अनुमति दी। उसका मकसद था हिंद महासागर में भारत को कमजोर करना, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। मोदी जानते हैं कि हिंद महासागर में चीन की गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए फ्रांस एक बड़ा साथी हो सकता है। फ्रांस तो हिंद महासागर के साथ ही साथ प्रशांत महासागर में चीन के खिलाफ भारत का सहयोग करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इमैनुअल मैक्रोन को भारत बुला लिया और दोनों की ही टाइमिंग आप देखिए। जहां चीन मालदीव में हावी होना शुरू हो चुका था, उसी समय के आसपास इमैनुअल मैक्रोन ने भारत में आने की हामी भर दी थी। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन में फ्रांस इकलौता ऐसा देश है जिसके हिंद प्रशांत महासागर में 4 बड़े इलाके हैं, जिसमें हिंद महासागर में फ्रांस का मायोटे और रीयूनियन आइलैंड में अधिकार है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में फ्रांस का न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच पेलोनेशिया पर अधिकार है और इन सभी 4 इलाकों में हजारों सैनिक तैनात हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि भारत आखिर क्या करने की तैयारी कर रहा है। वहीं फ्रांस भारत के साथ कई समझौते भी कर सकता है। वहीं चीन भले ही मालदीव में घुस चुका हो, लेकिन फ्रांस अब हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर के इन 4 इलाकों में भारत के साथ स्ट्रैटेजिक अलायंस भी कर सकता है, जो चीन के मालदीव पर भारी पड़ सकता है। यही नहीं, मैक्रोन भारत और 27 देशों के समूह यानी कि यूरोपीय संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत करेंगे, जो कि 8 सालों से लटकी हुई है, जो अब आगे बढ़ाई जा सकेगी। अब यहाँ पर भारत रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही तरह से मजबूती हासिल करने को है। वहीं चीन कर्ज की एक ऐसी नींव बना चुका है जिसमें अब वो मालदीव के साथ डूबता हुआ दिखाई देगा।